बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ। जिस उर्वरा भूमि से, जिस ऊर्जस्वित भूमि से एक ऐसा संत निकला जिसके विचारों की खुशबू पूरी दुनिया में पहुंची। पूरा चिंतन, भारतीय चिंतन बदल दिया। जो भारतीय चिंतन दूसरे ढंग का हुआ करता था, उसमें पावनता ला दी, उसमें पवित्रता ला दी, विलक्षणता ला दी। मैं ऐसे संत के चरणों में माथा टेकता हूँ। मैं परम श्रद्धेय उस्ताद साहब का शिष्य भी हूँ। ये हसनपुर टांडा में 5-6 साल पहले मैं यहाँ प्रिंसिपल भी रहा। 2020 में प्रिंसिपल पद से, हाई स्कूल के प्रिंसिपल पद से मैं रिटायर हूँ। मेरा पूरा परिवार, मेरी पत्नी भी प्रिंसिपल पद से रिटायर हुई। मेरा पूरा परिवार इस आश्रम का सानिध्य प्राप्त करता, आशीर्वाद प्राप्त करता है। शिष्यत्व ग्रहण किया मेरे पूरे परिवार में। मेरी माँ भी थी, मेरे पिताजी भी थे। आइए, समय बड़ा कीमती है। मैं मूलतः कवि हूँ, आपका आशीर्वाद से, महाराज जी के आशीर्वाद से 1.5 दर्जन पुस्तकें हमारी भी अपनी हो गई हैं। यूट्यूब पर डॉक्टर अम्बी दिसंबर डालेंगे, विभिन्न मंचों पर कविताएं जो मैं पढ़ता हूँ, कभी अपनी वीडियो बना के डाल देता हूँ। डॉक्टर अम्बी दिसंबर यूट्यूब पर डालेंगे, आपको सब कविताएं मिलेंगी। मूलतः मैं ओज में पढ़ता हूँ, धीरज में पढ़ता हूँ, लेकिन ये पावन भूमि है, तपोभूमि है। मैं यहाँ पर कुछ आध्यात्मिक बात करने की कोशिश करता हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि अगर मैं छत्तीसगढ़ जाता हूँ तो वहाँ छत्तीसगढ़ के श्रोता रहते हैं। अगर दिल्ली में कविता पढ़ता हूँ तो दिल्ली के श्रोता रहते हैं। ये कितना पावन अवसर है। यहाँ पर दिल्ली के भी लोग हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ के भी लोग हैं, यहाँ गुजरात के भी लोग हैं, यहाँ नेपाल के भी लोग हैं। ये इतना सौभाग्य मैं समझता हूँ मेरे जीवन का सबसे पहला है। इसलिए ज़्यादा समय ना लेकर के मैं अपनी बात आपके बीच में रखता हूँ। एक बार तालियां बजा दीजिए। इस कविता में तालियां जरूर बजती हैं। आइए, एक आपके बीच में गीत रखूंगा, उससे पहले कुछ पंक्तियां प्रार्थना की रखता हूँ। हमें अभी हो रहा था कि मैं अपने कल्याण की बात करता हूँ, साथ में आपका कल्याण हो जा रहा है, वो अपनी जगह पे अलग है। हम कवि के रूप में प्रार्थना रखते हैं। किसके लिए प्रार्थना करें? सुनेगा। हे प्रभु, स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए। स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए। कभी जय गीत बन जाए, कभी जय गान बन जाए। स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए। कभी जय गीत बन जाए, कभी जय गान बन जाए। हमारी कल्पना की तूलिका से रंग जब निकले, हमारी कल्पना की तूलिका से रंग जब निकले। धराम्बर के बीचों बीच हिंदुस्तान बन जाए, धराम्बर के बीचों बीच हिंदुस्तान बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बीच में आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा तालियों के रूप में। तो 2-4 मिनट आपके बीच में बात रखूंगा। 4 पंक्तियां हमारे बीच में सब लोग बैठे हुए हैं आशीर्वाद देने के। हमारे बीच में वयोवृद्ध माताएं, बड़े भाई बैठे हुए हैं। मैं पंक्ति रखता हूँ। नवयुवकों के लिए प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि हे प्रभु, उठे जो भाव इस दिल में संवर कर छंद हो जाए। उठे जो भाव इस दिल में संवर कर छंद हो जाए। लगे करने कली मामा प्रबल मकरंद हो जाए। उठे जो भाव इस दिल में संवर कर छंद हो जाए। लगे करने कली मामा प्रबल मकरंद हो जाए। करोड़ों 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 देवताओं से विनय है देश की खातिर। करोड़ों देवताओं से विनय है देश की खातिर। कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद हो जाए। कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद हो जाए और विवेकानंद के हाथों से देश पहुंचे। तो संचालन हमारे आपके एजेंडे पर करें। वो एजेंडा 4 पंक्तियों में आपके बीच में रखता हूँ कि वो एजेंडा देश के संचालकों के हाथ में ये होना चाहिए कि सदा तस्वीर भारत माँ के अपने दिल में रखते हैं। सदा तस्वीर भारत माँ के अपने दिल में रखते हैं। कथन चोरी तथा चुपके नहीं, महफिल में 2 चीजें होती है, भक्ति, दूसरी देशभक्ति। भक्ति तो छुपा की जा सकती है, लेकिन देशभक्ति भी सामने आना पड़ता है। तब भारत संकल्प आगे बढ़ता है कि सदा तस्वीर भारत माँ के अपने दिल में रखते हैं। कथन चोरी तथा चुपके नहीं, महफिल में रखते हैं। मोहब्बत हिंद से हमको कितनी कैसे बतलाएं, हम अपनी जान तो कश्मीर व करगिल में रखते हैं। अपनी जान तो कश्मीर व करगिल में रखते हैं। एक छोटा सा गीत हमारे बीच नारी शक्ति बैठी हुई है। एक भगवान राम को समर्पित एक छोटा सा गीत संस्कारों का गीता बीच में रखता हूँ। और ये सौभाग्य रहा है आप लोगों का। आप लोगों को सुना होगा गत वर्ष महाराज जी ने यहाँ पे एक सम्मेलन भी कराया था। दर्जनों कवि आए थे। बहुत बढ़िया ओजस्वी का पाठ होता। मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में सिख परंपरा के भी लोग बैठे हुए हैं। मैं मंचों पढ़ता हूँ तो सिख गुरुओं को बलिदान पढ़ता हूँ, बहुत आशीर्वाद मिलता है। फिर भी मैं सिख गुरुओं को नमन करते हुए एक छोटा सा गीता के बीच में रखता हूँ।
सिख गुरुओं को नमन इसलिए किया कि आज सनातन धर्म अगर सुरक्षित है हिंदुस्तान में, और अंग्रेज ने तो फतवा जारी कर दिया था, चाहे राजी चाहे बेराजी, और सबसे पहले इंटेलेक्चुअल को बदलने की कोशिश की कि यहाँ का बुद्धिजीवी अगर इस्लाम स्वीकार कर लेगा तो सब बाकी स्वीकार कर लेंगे, और शुरुआत उसने कश्मीर से किया। अगर हमारे सिख गुरुओं ने तलवार नहीं उठा ली होती तो आज हम लोग ये सब कार्यक्रम करने के लिए नहीं होते, हमारा धर्म ही बदल गया होता, हिंदुस्तान का नाम ही बदल गया होता। इसलिए हमने सिख गुरुओं का स्मरण किया, उनका स्मरण करके मैंने अपनी वाणी को, इस वातावरण को मैंने प्रस्तुत किया। आइए एक गीत रखता हूँ, सुनिए। भगवान राम 4 भाई हैं, चारों की पत्नियां आप सब जानते हैं, नाम भी जानते हो, जो नहीं जानते थोड़ा हमारी कविता में खोजिएगा, चारों भाइयों की पत्नियों का भी नाम मिलेगा, और इनसे जो संस्कार निकलते हैं वही हमारे भारत का पाथेय बनते हैं, वही हमारे भारत के आदर्श बनते हैं। एक छोटा सा गीत, फिर ताली बजेगी। क्या होना चाहिए? बहू में बेटी नजर आए, बहू में बेटी नजर आए, ननद भाभी पर इतराए, बहू में बेटी नजर आए, ननद भाभी पर इतराए, प्रीति में जहां रवानी है, स्वर्ग की यही निशानी है, राम की भव्य कहानी है। यही होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। हम लाते हैं बहू तो हम उसको बहू मानते हैं, जबकि हमको बेटी मानना चाहिए कि बहू में बेटी नजर आए, ननद भाभी पर इतराए, प्रीति में जहां रवानी है, स्वर्ग की यही निशानी है, राम की भव्य कहानी है। पति पर धूप पड़ी तो सीता छाया बनकर डोली, पति पर धूप पड़ी तो सीता छाया बनकर डोली, चली कंटकों बीच किंतु उपमुख से कभी न बोली, चली कंटकों बीच किंतु उपमुख से कभी न बोली, रक्षणार्थ लक्ष्मण जी जागे, रक्षणार्थ लक्ष्मण जी जागे, जहाँ रक्षणार्थ लक्ष्मण जी जागे, वर्ष चतुर्दश वन में नहीं उर्मिला रोई सोई पति के भव्य भवन में, नहीं उर्मिला रोई सोई पति के भव्य भवन में, बनी समर्पित हुई शाम के पति, न रोकी कभी नियत की गति, समर्पित रही स्वामी के प्रति, न रोकी कभी नियत की गति, बनी तब त्याग भवानी है, स्वर्ग की यही निशानी है, राम की भक्त कहानी है। मिला अवध का राज भरत ने खुद कर दिया तिरस्कृत, चरण पादुका के प्रभाव से नगर किया अनुशासित, मिला अवध का राज्य भरत ने खुद कर दिया तिरस्कृत, चरण पादुका के प्रभाव से नगर किया अनुशासित, भरत प्रिया मांडवी बनाए, भरत प्रिया मांडवी बनाए, रही सुखों से दूरी, भरत प्रिया मांडवी बनाए, रही सुखों से दूरी, बस उतना स्वीकार किया जो जीवन हेतु जरूरी, बस उतना स्वीकार किया जो जीवन हेतु जरूरी, भीड़ में रहकर एकाकी दिखाई मर्यादा झांकी, भीड़ में रहकर एकाकी दिखाई मर्यादा झांकी, जहाँ हर मानव दानी है, स्वर्ग की यही निशानी है, राम की भव्य कहानी है। और बात माफ करता हूँ कि त्याग और बलिदान परीक्षा में न शत्रुघ्न कमतर, त्याग और बलिदान परीक्षा में न शत्रुघ्न कमतर, मिली चुनौती जो भी सम्मुख किया सामना डटकर, मिली चुनौती जो भी सम्मुख किया सामना डटकर, पति को प्रियतम प्रियतम कहना, प्रियतम प्रियतम पति को कहना सुत ने छोड़ दिया था, प्रियतम प्रियतम पति को कहना सुत ने छोड़ दिया था, बहिर्मुखी हो गए मनस को अंदर मोड़ दिया था, बहिर्मुखी हो गए मनस को अंदर मोड़ दिया था, जहाँ पर खेल न होता हो कभी मन मैल न होता हो, जहाँ पर खेल न होता हो कभी मन मैल न होता हो, वहीं पर लक्ष्मी आनी है, स्वर्ग की यही निशानी है, राम की भक्त कहानी है, बहू में बेटी नजर आए, ननद भाभी पर इतराए, बहू में बेटी नजर आए, ननद भाभी पर इतराए, प्रीति में जहाँ रवानी है, स्वर्ग की यही निशानी है, राम की भव्य कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में
देव गुरुवर जैसे से डॉक्टर अमित जायावती जो कि डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हम सब लोगों को सुनने के लिए महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे हमारे बीच में। एक बार उनके भी तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे कविता के माध्यम से।